Hello everyone, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to learn about cells and molecular biology. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल्स की जो मॉलिकुलर टेक्निक्स थी उसके बारे में और सेल्स के फंक्शंस के बारे में. आज हम सेल्स की थ्योरी फिर से देखेंगे, देन हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सेल थ्योरी मैंने आपको बताया था, किसने दिया था? शिल्डन और थियोडर ने दिया था. कब दिया था? 1839 में दिया था. उन्होंने क्या बताया था? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, सभी सेल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, तो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, और सेल्स सभी लिविंग के लिए क्या है? लिविंग की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. ठीक है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन. ये ठीक है, मेयोसिस एंड माइटोसिस जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि जितनी भी पुरानी सेल्स हैं, नई सेल्स जो हैं पुरानी सेल्स से मिलकर बनती हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियस, अब सेल्स में जैसे क्या क्या, जैसे न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं. जैसे ऑर्गेनेल्स में आपका गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें. और फ्लूइड भी होता है. फ्लूइड में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. तो ये सारी चीज़ें आपके सेल्स के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे अब सेल्स में कितनी चीज़ों, कंपोजिशन क्या है सेल्स की. अब देखिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक अ सेल, ठीक है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. अब प्रोटोप्लाज्म का क्या कंपोजिशन है वो देखते हैं. वाटर 70 to 8% होता है. वाटर इज प्रेजेंट इन सेल. ठीक है, सेल में वाटर होता है 70 to 80%. कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, फॉस्फेट आता है एंड आपका बाइकार्बोनेट आता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है? इलेक्ट्रोलाइट्स में आती हैं. ठीक है, देन हम बात करेंगे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में. ठीक है, तो मेजर स्ट्रक्चर आपके कितने हैं? देखिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म में आपके जैसे कि ऑर्गेनेल्स आ गए, जैसे गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन. सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? थिन और आपका इलास्टिक आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिन होती है. ठीक है, कैसी? पतली सी क्लियर होती है. स्ट्रक्चर विच इन्वेलप द सेल्स, ये ऐसी स्ट्रक्चर होता है सेल का जो सेल को क्या करती है? अराउंड सेल के जो क्या करती है? कवर करती है, इन्वेलप करती है. जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मैं आपको एक सेल का छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बनाते हुए समझाती हूँ. जैसे कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका सेल है. ठीक है, अब सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, देन आपका कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, आपका राइबोसोम्स भी पाया जाता है, राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें. ठीक है, गोल्जी बॉडी भी होती है, लाइसोसोम्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्स के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, ये राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है आपका. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. तो ये सेल के जितनी भी चीज़ें अंदर हैं, ठीक है, और ये इन्वेलप भी इसको बोलते हैं हम. ठीक है, इन्वेलप, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. इन्वेलप इसलिए कि इसने क्या किया हुआ है? इनक्लोज किया हुआ है इन सारी चीज़ों को, इसलिए इन्वेलप बोला. सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, और सेल, और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक, तो इन सब के अंदर इसने क्या किया है? इन सब चीज़ों को कवर किया हुआ है. ठीक है, तो सेल को क्या किया इसने? कवर्ड किया हुआ. इट प्रोवाइडिंग सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट. ये आपका जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको हमने इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं और इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसके जो आउटर मोस्ट जो लेयर के जो अराउंड आपका जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट भी बोलेंगे. ठीक है, या फिर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलेंगे. ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं. तो इसने क्या किया? सेपरेशन का काम किया, दोनों को अलग करने का काम किया है. ठीक है, इस लेयर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. थिन ये होती है, कैसी? थिन होती है आपकी, डिलिकेट एंड इलास्टिक होती है. ठीक है, लेयर्स होती है. सेलेक्टिव, परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं इसमें. इसमें क्या होते हैं? सेलेक्टिव, यानी कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये कुछ सेलेक्टिव
आपके जो परमिएबल सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को ही अंदर एंट्री करने देती है, ठीक है। ठीक, कुछ सेलेक्टिव आपके जो मेंबर्स होते हैं उनको अंदर एंट्री देती है, अदरवाइज एंट्री नहीं देती है। सम सेलेक्टिव सब्सटेंसेस एंटर इन द सेल, ठीक है, लिविंग बाउंड्रीज, ठीक है, वो लिविंग बाउंड्रीज बना देती है, उसके अंदर वो क्या करती है, इंटर होने नहीं देती है, जिसकी जो उसमें सेमी ज़रूरत होती है जिनकी, उनको इंटर होने देती है, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे कंपोजिशन। अब जो हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें कि लिपिड आपका कितना होता है, 40% होता है, फॉस्फोलिपिड आपका और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिपिड्स का ही पार्ट आपका कौन है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल है। प्रोटीन आपका 50% होता है और कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब आपका 1 to 10% होता है, ठीक है। तो लिपिड क्या होता है काम, देखिए फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बनाता है, ठीक है। इन दोनों की कंपोजिशन से आपकी जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है वो बनती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बनती है। प्रोटीन क्या करता है, इंटीग्रल प्रोटीन इन इंटरनल एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, आउटर सरफेस प्रोटीन होते हैं। यानी कि सपोज करिए कि इंटीग्रल का मतलब देखिए यहाँ पे, जो सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, ये एक आपकी 2 लेयर बनी हुई है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन आपके क्या होंगे, इसके अंदर होंगे, ठीक, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगे उसको बोलेंगे, ठीक। और आपके पेरिफेरल प्रोटीन आउटर सरफेस पे होंगे, ठीक है, आउटर सरफेस यानी कि बाहर होंगे ऐसे, ठीक। तो जो प्रोटीन्स आपको अंदर दिख रहे होंगे तो उनको आप क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स यानी कि इंटरनल एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आउटर सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ लेयर्स पे रहते हैं, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 1 to 10% पाए जाते हैं किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, अटैच विथ प्रोटीन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है अगर प्रोटीन से अटैच हो गए, ठीक है, ये तो प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन से ये अटैच हो गया कार्बोहाइड्रेट तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अगर ये प्रोटीन, ये जो कार्बोहाइड्रेट है अटैच हो गया लिपिड से तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ हमारा फॉस्फोलिपिड है, ठीक, फॉस्फोलिपिड है तो उससे अगर अटैच हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, हम लिपोप्रोटीन बोलेंगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या होता है, इसमें क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। क्यों, कैसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी ये मॉनिटर करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा फॉरेन पार्टिकल अंदर आया है जिससे हमारी इम्यून जो बॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।